तो सुनिए, जब अखिलेश यादव जी हमारे लिए 3 सीटें दिए थे, हमें 3 विधानसभा दिए थे, तो हम 255 आए। अब अगर ये अपने मुंह से 230 लोकसभा बोल रहे हैं तो 400 पार तो हम हो रहे हैं। यानी जो ये बोल के विधानसभा में साबित कर चुके हैं वो लोकसभा में उसके अनुसार देखें तो जो कुछ मोदी जी कह रहे हैं वो कहीं से मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। अब मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि भाई ये कह रहे हैं पोलराइजेशन की बात, तो इनकी देखिए, इनकी कैंडिडेट बोलती है फर्रुखाबाद में वोट जिहाद और कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हम ला रहे हैं। कांग्रेस कहती है कर्नाटक में सारे मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हिंदू मुस्लिम हम ला रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा, हम ला रहे हैं, बीच में ये विषय ला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब? फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके वो बोल रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, वो हम ला रहे हैं। मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं पाकिस्तान से का सम्मान करना चाहिए, ये हम ला रहे हैं बीच में। और तो और पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी राहुल गांधी भाई आप भी बचते हो प्रधानमंत्री जी, कोई इंडी गठबंधन वाला ये नहीं बोल पा रहा। भाई तुमसे क्या मतलब? भारत में चुनाव हो रहा है, आप सब लोग सुनकर बड़े खुश हो, किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिला? देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिला? तो मेरे भाई 33% जो महिलाओं आरक्षण हुआ उसमें दलित, इसीलिए आप हमेशा कह रहे हैं आदिवासी कहां पर है? कैंडिडेट जिसने वोट जिहाद बोला था उसके ऊपर अब देखिए, फिर चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहां फैक्ट गलत आ जाते हैं, मैं बोल रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की बात का जवाब दीजिए आप। विकल्प नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की बात का जवाब दो। प्राइम मिनिस्टर की तो 2 करोड़ की नौकरी का क्या हुआ? जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। बताओ ना मुझे, क्यों इस देश के 6000 करोड़ रुपए, आपने बोला कि देश के युवाओं के लिए पैसा नहीं है, नौकरी के लिए पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 पर्चे लीक हो गए, सारी नौकरियां भरी नहीं जा रही हैं, और आपका जेब भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी का 6000 करोड़ रुपया ईडी से आपने पहले धमकवाया, फिर आपने सवाल में 6000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में भर लिया। ठीक है, ओके ओके ओके। सुधांशु, ये बार-बार होता है, बार-बार कहा जाता है, नैरेटिव एक बिल्ड करा जाता है कि बीजेपी ने धमकाया, बीजेपी ने उगाही करी। राहुल गांधी जी भी यही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अमीक जमाई साहब भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अमीक जमाई, आप ही के प्रश्न का उत्तर ले रहे हैं, इत्मीनान से। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। अमीश जी, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जब ये लोग बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए और मैं बोलूं तो इनका फीडर डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ चिल्ला के रायता फैलाना चाह रहे हैं। अब मुद्दा आप नहीं तय करेंगे ना अमीक जमाई जी? ओके, बोलिए। मुद्दे पे सवाल पूछा, उसी आपने कहा कि 6000 करोड़ रुपए हमने लिए, हमारी 17 राज्यों में सरकार है और 2 बार से हमारी केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, तो 6000 करोड़ रुपए आपको धमकाने के लिए लग रहा है। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है और 2 बार से उनकी मुख्य विपक्षी दल के लायक सत्ता नहीं, उनको 1500 करोड़ रुपए किस बात पे मिला है? न्यौछावर पे मिला है। एक राज्य में सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, 1600 करोड़ रुपए लिए हैं, वो उनको पूजा अर्चन करने के लिए अर्पित कर दिया गया है। डीएमके की एक राज्य में सरकार है, 950 करोड़ रुपए लिए हैं, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मैं रुपया भी ले रहा हूं, सैकड़ों करोड़ ले रहा हूं और फिर चिल्ला भी रहा हूं काला धन काला धन। इससे ज्यादा वाहियात और एब्सर्ड बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं इंडी गठबंधन वालों के लिए कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो सैकड़ों करोड़ लेता चला गया और काला धन कहता चला गया, और उसके बाद भी सैकड़ों करोड़ लेता चला गया। यह एक प्रकार का रिड्यूसरस तर्क है। वरना अमीक जमाई जी, भाग के मत जाइएगा, बता के जाइएगा कि अगर उस अनुपात में देखें कि हमें 17 राज्यों में सरकार और 2 बार केंद्र सरकार पे 6000 करोड़ मिलते हैं, तो कांग्रेस को 1500 करोड़ रुपए केवल 3 राज्यों की सरकार पे, और तृणमूल कांग्रेस को एक राज्य में 1600 करोड़ क्यों मिले? अगर आपको लगता है वो काला धन है तो क्यों नहीं लौटाया? अगर आपको लगता है काला धन है तो उनके नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किए? इसलिए आपका दोहरा चरित्र जनता के सामने एक्सपोज हो गया है। ओके, अमीक जमाई, अब आपका वक्त है, अब आप अपनी बात को 1 मिनट पे रखिए, योर टाइम। अमीश जी, देखिए, बताइए कि देश में जो ईडी है, सीबीआई है, वो इनके पास है, समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है। पहला आप ईडी सीबीआई का छापा पड़वाते हो, 6 दिन के बाद रेड्डी आपके अकाउंट में पैसा डालता है। भाई ये क्या स्कीम है? इंडियन एक्सप्रेस में सारे छापों की डिटेल छपी कि छापे के बाद आपने एक्सटॉर्शन का पैसा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गया। जब देश के नौजवानों को अग्निवीर में नौकरी परमानेंट देने की बात होती है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, परमानेंट नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन आप 75 साल की उम्र के बाद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। देश का नौजवान जो अपनी भारत माँ के लिए सरहद पे शहीद होना चाहता है, उसके लिए आपके पास परमानेंट नौकरी नहीं है।
क्या था सपना आपका उस देश के नौजवान के लिए? ठीक है अमीक भाई, इट्स बीन मोर देन 1 मिनट, यू मेड योर पॉइंट। अमीक भाई आपको 1 मिनट से ऊपर दिया, लेकिन आपने बोला कि बीजेपी वालों ने, यही पॉइंट है ना आपका, 6,000 करोड़ से 6,000 करोड़ इनको बॉन्ड के थ्रू मिला। बीजेपी ने उगाई, एक सेकंड फिर इनसे पैसा। देखिए अमीक भाई ये अनफेयर है, ये अनफेयर इसलिए कि यू मेड योर पॉइंट। आपने 1 मिनट 30 सेकंड बोला, उससे पहले आपने 2.5 मिनट बोला, यू गॉट यू ऑल द टाइम। पॉइंट ये है कि आपने बोला, व्यूअर्स क्या बोला गया, ये बोला गया कि बीजेपी ने 6,000 करोड़ रुपए जो बॉन्ड के थ्रू लिया वो उगाई करी, ईडी और सीबीआई का प्रेशर बनाया क्योंकि सेंटर में सरकार है, यही कहा गया। 6,500 करोड़ विपक्ष ने लिया, यानी इंडिया अलायंस ने 6,500 करोड़ के लगभग पैसा उनको बॉन्ड के थ्रू मिला, यानी बीजेपी से 500 करोड़ रुपया लगभग ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली, मैं एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं जाता। तो इंडिया अलायंस ने, विपक्ष ने, क्या विपक्ष ने भी उगाही करी थी? विवेक जी आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या टीएमसी ने उगाही करी थी जो 1,600 करोड़ रुपए मिले? कांग्रेस ने उगाही करी जो उसको 1,500 करोड़ रुपए मिले? अरे रुकना पड़ेगा जी। सपा ने उगाही करी थी जिसकी कहीं भी सरकार नहीं है, जो उसको पैसे मिले, रुकना पड़ेगा जी। बीएसपी ने उगाही करी थी जो उसको पैसे मिले, रुकना पड़ेगा जी, पूरा रुकना पड़ेगा। बीएसपी की तो सरकार ही नहीं है, कहीं सांसद भी कम है, सपा का भी यही हाल है। किसने उगाही करी थी बताइए? मतलब एक कहानी बोलने की एक हद होती है। क्या उगाही करके, अगर बीजेपी ने 6,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से उगाही करके लिए, तो विपक्ष ने 6,500 करोड़ रुपए कैसे लिए? विवेक भाई, पहली चीज तो एक पार्टी बीजेपी को समूचे विपक्ष के साथ आपने इक्वेट कर दिया, यह लॉजिक गलत है। बीजेपी एक पार्टी है, 6,000 के ऊपर करोड़ उसने लिए हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों ने सारे के सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नकारा है, नहीं लिया। दूसरी बात, यहां पे प्रेशर डाल करके उगाही की गई है। बीजेपी के पास सरकारी तंत्र था जो करप्शन में फ्रेम हो रहे थे। सवाल पूछ रहा हूं कि ममता दीदी के पास तो एक राज्य में सरकार है, इलेक्टोरल बॉन्ड। ना, ममता दीदी के पास तो एक राज्य में सरकार है, तो 1,600 करोड़ रुपए कैसे ले लिए? प्रूव करिए आप प्रूव करिए, हमने तो तथ्य दिए आपको। नहीं, बिल्कुल सामने तथ्य, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू गए पैसे भाई। कौन सी कंपनियां हैं? आज 2019 से पहले तो पता ही नहीं लगता था, मतलब आज से कुछ साल पहले तो पता ही नहीं लगता था किस पार्टी को कितना मिला। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो पता लगने शुरू हुआ, उससे पहले तो पता नहीं लगता था। क्योंकि मुझे तो याद है पीवी नरसिम्हा राव पे हर्षद मेहता ने आरोप लगाया था कि 1 करोड़ रुपए देकर आया हूं मैं। हर्षद मेहता ने कांग्रेस के पीएम पे आरोप लगाया था। राम जेठमलानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। 90 आपको याद है नहीं है, लेकिन मुझे याद है, हमने जरूर किताबों में, अखबारों में पढ़ा है। और इंडियन एक्सप्रेस की मैंने तब की अखबार पिछले कुछ दिनों पहले देखी, उसकी लीड स्टोरी थी, अ स्टॉक ब्रोकर एक्यूजेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव पे आरोप था कि 1 करोड़ रुपए अटैची में बंद करके दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव को। सुधांशु त्रिवेदी, योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो अब बता, नेशन इज वॉचिंग इट। अमीश जी, वो तो बहुत छोटी बात थी। कांग्रेस पार्टी ने तो सद्दाम हुसैन से पैसा लिया। सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन सीधे कांग्रेस पार्टी के नाम आए। वोल्कर रिपोर्ट 2006, जिसके लिए इनके विदेश मंत्री नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और उसमें भी अगर इनको कोई कंफ्यूजन हो विवेक जी, तथ्यों पे बात करने वाले विवेक जी, तो नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। और कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि मैं तो किसी से पैसा लेता ही नहीं। यह भी अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात होती है कि इनके जहाज और गाड़ियों के खर्चे कहां से चलते हैं, मुझे जो चुनाव का ब्रेक के लिए आता है। अब मैं तो सुधांशु मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ी बात बोली है। ब्रेक के बाद दिखा रहे हैं आपको, लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया सुपर प्राइम टाइम, पावर्ड बाय लावा उठाओ, गर्व से उठाओ। विवेक जी, नैरेटिव क्या विपक्ष का उलझ गया है? 400 बीजेपी आएगी या फिर नहीं आएगी? नहीं आएगी। नैरेटिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी नर्वस है। राम मंदिर का एक मुद्दा खेला गया था और प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, सोचा गया था सारे हिंदू पोलराइज होंगे, नहीं हो रहे हैं। आज जो इंटरव्यू न्यूज 18 को दिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में, उसमें कह रहे थे कि साहब मेरी एक गलत छवि मुसलमानों को प्रस्तुत की गई। आज मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, पहले ज्यादा बच्चे करने वालों की बात हो रही थी, आज वक्तव्य बदल चुका है। यह क्या दिखा रहा है हमको?
और आप ही के चैनल पे, एस्टीम्ड चैनल है आपका, बहुत बड़ा इंटरव्यू था, मैं भी सुन रहा था, और वो चाहते थे कि आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज दें माइनॉरिटीज को। लेकिन ये क्या दर्शा रहा है कि बीजेपी बैकफुट पे आ चुकी है। अमीश जी, ये मानना